जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएस प्रैक्टिस सेट और सेकंड है पार्ट, इसमें सेट नंबर दूसरा है और ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, लेखपाल हो, पुलिस की भर्ती हो, पुलिस में यानी कि दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, यानी सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। रेलवे हो या बड़े या छोटे, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है कुल मिला के। ठीक है, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे यदि नए हैं यानी पहली बार आपने विजिट किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले ही, है ना, नहीं तो आप अंत तक जाके भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह प्रश्न था सेट नंबर 1 का जो आपसे पूछा गया था, तो इसको हम लोग देखते हैं। वह एक समान क्या यार, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? ये तो कट गया, उधर चला गया है। भारत में हत्या हुई थी तो ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नाथब्रुक और लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड मेयो। तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, पहले आपको करेक्ट आंसर बता दूं, करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या जो हुई थी पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। पोर्ट ब्लेयर क्या है? वो राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। वहां पे एक पठान था, कैदी था, नाम उसका था अफरीदी पठान। ठीक है, या उसको पूरा नाम उसका जो हो जाएगा शेर अली अफरीदी। ठीक है, तो अफरीदी पठान कहा जाता था। उसने वहां चूंकि बंदी था और वहां बंदियों के अंदर यानी कि बंदियों में ही भेदभाव किया जाता था, वो उसे रास नहीं आई। तो भाई उसे रहा नहीं गया और उसने 8 फरवरी 1872 को इनको निपटा देता है। और वो पहले टारगेट बना लिया था कि मुझे बड़े से बड़े अधिकारी को मारना है। और चूंकि लॉर्ड मेयो का कार्यकाल ही 1869 से 72 तक था, तो भाई 72 में ही चले गए, तो लॉर्ड मेयो की हत्या यहाँ हो जाती है। ठीक है, हत्या हुई है, मृत्यु नहीं। मृत्यु तो और भी लोगों की हुई, लेकिन हत्या की बात हो रही है। क्लियर है? तो अच्छा, कमेंट करेंगे आप लोग, भारत में मृत्यु किसकी हुई थी? नॉर्थ इंडिया में हुई थी। क्लियर है ना? तो बताइएगा किस वायसराय की, यानी गवर्नर जनरल की। फिलहाल इसका आपका लॉर्ड मेयो हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न शुरू करते हैं। पहला, भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? अच्छा, वित्तीय नीति जो होती है उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना, मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना, मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना काम है इसका, नहीं वाला हमें ढूंढना है। तो देखिए कुल मिला के मैं पहले ही आंसर बता दूं, यही गलत है। अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाना, भाई तरलता का मतलब होता है करेंसी को बढ़ाना, तो यही गलत है, यानी यही आंसर है इसका। करेंसी बनाने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा छपाई कर दीजिए, तरलता बढ़ गया। ठीक है, और मूल्य की स्थिरता घट जाती है, गड़बड़ हो जाती है ना, वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और करेंसी का मूल्य घट जाता है। उसके बाद और क्या है? आमदनी और संपत्ति की असमानता को कम करना, ये भी वित्तीय नीति का ही कार्य है। रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना, ये सारे कार्य हैं, लेकिन ये जो है ये गलत है और गलत वाले हमें ढूंढना, तो करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी होना चाहिए, तो ये अधूरा लिखा हुआ है, टाइपिंग में गड़बड़ी हुई है, सॉरी फॉर दिस। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसमें देखिए ऑप्शन है जस्टिन रानाडे, मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। देखिए कुछ लोग गलत कर दिए, नहीं ऐसा नहीं, तीसरा नहीं है, इसमें आंसर हो जाएगा मैडम ब्लावत्स्की, है ना। देखिए इसका 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है ना, तो ये याद रखेंगे। और बहुत ज़्यादा डीप बात करेंगे तो 17 नवंबर 1875 में, है ना। अच्छा, इसमें आधिकारिक रूप से इस समय शुरू हुआ था। इसमें था कौन कौन? देखिए इनका नाम है, मैडम ब्लावत्स्की का पूरा नाम है हेलेन पेट्रोवना ब्लावत्स्की। ठीक है, और साथ साथ हेनरिक स्टील ऑलकाट, या पूरा इनका नाम हो जाएगा
कर्नल हेनरी स्टील ऑलकाट, तो ऑलकाट कहा जाता है, तो ऑलकाट भी थे, इसमें ऑप्शन नहीं है ना। मुखिया ब्लाउत्स्की थी, और विलियम क्वेन भी थे साथ में साथ, तो एक जज थे, और बाकी अन्य लोग थे जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। अच्छा, इसका जो मामला था कि सबको साथ रखना, यानी कि भाईचारे को बढ़ावा देना, है ना, सच्चाई पे रहना, तो इस कार्य के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी गई थी। तो याद रखेंगे 1875 को हुआ था। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो इसमें ऑप्शन है A.S. वैद, K.M. करियप्पा, सुंदर जी, A.H.F. मानकंसो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनका पूरा नाम देखिए, मानकेंसो है, ठीक है। इनका पूरा नाम हो जाता है सैम जमशेदजी, और उसके बाद मानेक शाह, ठीक है। तो ये मानेक शाह कर लीजिए, मानेक शाह, ठीक है। ये हो जाएंगे भारत के प्रथम फील्ड मार्शल। और ये जो थे प्रमोशन होते होते फील्ड मार्शल तक पहुंचे, ठीक है, फील्ड मार्शल तक पहुंचे थे। और जो 5 स्टार रैंक है, यानी कि 5 स्टार रैंक की जॉब है, तो फील्ड मार्शल तक ये पहले पहुंचे थे। और इन्होंने 1971 के जंग में भाग लिया था, ठीक है। और बाकी 1973 में इन्हें पद्म भी दिया गया था, ठीक है, विशिष्ट योगदान देने के लिए। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किस? अच्छा, ये तो सब बहुत इजी है, महात्मा गांधी जी। डायरेक्ट आ जाइए। देखिए, गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन इससे मनुष्य के लालच की पूर्ति नहीं की जा सकती। सीधी सी बात है भाई, लालच करते रहिए, खत्म होता कहाँ है। आवश्यकता पूरी की कर सकती है धरती, लेकिन लालच को नहीं, है ना। तो ये गांधी जी ने कहा था, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 5वां, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषण कौन सा है? तो ये देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड, इसे हम दम घोटू भी कहते हैं हिंदी में। दम घोटू है, यानी कि सांस नहीं लेने देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक है, ये भी प्रदूषक है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग, ये दोनों मिलके बढ़ाते हैं। ओजोन परत तो आप जानते हैं O3, तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये हम कहें तो जीवन रक्षी का काम करती है ओजोन लेयर, जो कम से कम लगभग 15 से 20 किलोमीटर की मोटाई में पाई जाती है। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है NO2, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हाँ नाइट्रस ऑक्साइड हो जाता है तो वो भैया हो जाता है लाफिंग गैस, है ना। अच्छा, इसे निषेधक के रूप में भी प्रयोग कर लिया जाता है आमतौर पे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, हम लोग का आंसर कौन सा था? आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा A, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 5वें बाद फिर 5वां आ गया, अच्छा फिर 7वां आ गया, यानी कि 6ठा है, ठीक है। गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है, क्यों? ये देखिए, सबसे अभी तक मैं कहूँ तो सबसे इजी क्वेश्चन यही था। कारण यह है कि कम जहरीली होती है, हल्की होती है, या ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिश्रण हो जाती है। यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील ये तो सही है, कम घुलनशील होती है, तो ये करेक्ट आंसर है, इसीलिए हीलियम मिलाया जाता है। देखिए, जब जितना आप समुद्र की गहराई की ओर बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे जो प्रेशर है ना वो बढ़ता जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा, ग्रेविटी ज़्यादा बढ़ती जाती है, और ऊपर से जल का दबाव भी है,
तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए नाइट्रोजन की जगह हीलियम मिलाया जाता है। टेरेलिन, एथिलीन, ग्लाइकोल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है ना। तो ये पूछ रखा है किस का अम्ल का संघनन बहुलक है, तो टेरेफ्थेलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, टेरेफ्थेलिन अम्ल। ये याद रख लीजिएगा आप लोग। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है। यहाँ द्वीप देश कह रहा है, तो भारतीय महासागर यानी कि हिंद महासागर की बात कर रहा है, तो मालदीव जो है एक ऐसा देश है जो सबसे छोटा द्वीपीय देश है। ठीक है, जिसकी राजधानी माले है। द्वीप समूह नहीं का है, द्वीप देश कहा है। ठीक है, बाकी मॉरिशस तो बड़ा ही है, तो भारत के पूर्व में है। उसके बाद श्रीलंका भी बड़ा है, मेडागास्कर, तो कुल मिलाकर मालदीव बहुत छोटा सा है। चलिए आगे चलते हैं। जो भूमध्य रेखा के आसपास पड़ता है, बिल्कुल नज़दीक में, लगभग। आगे चलते हैं नवा। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है भाई। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा स्पीकर वर्तमान में कौन है, श्री ओम बिरला जी है ना, याद रखेंगे आप लोग। और जो उच्च सदन का होता है, यानी कि हम कहें तो राज्यसभा का, वो होता है उपराष्ट्रपति, यानी कि श्रीमान एम वेंकैया नायडू जी वर्तमान में है ना, करंट सेशन से अगर हम बात कर ले तो अच्छा इसकी हम बात कर लें, ये तो ठीक है। ये जो मालदीव वाला है, मालदीव का एरिया जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे बसें जैसे हम लोग यहाँ चलती हैं, वहाँ पे बोट चलता है बसों के हिसाब से। छोटे छोटे से द्वीप समूह हैं, छोटे छोटे से, और लगभग जो है जाएंगे और 1200 के आसपास हैं, या एग्जैक्ट डाटा जो है 1192 के आसपास द्वीप समूह, छोटे छोटे से द्वीप हैं, है ना। अगर आपको इस शहर से उस शहर जाना है तो आपको बोट लेके जाना होगा। और इसकी बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, 90,000 के वर्ग किलोमीटर के आसपास ही है। ये फिलहाल ये एग्जैक्ट डाटा ही कहिए इसको, 90,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल पाया जाता है। ठीक है, और ये दक्षिण एशिया वाला जो भाग है, साउथ एशिया का हम बात करेंगे, दक्षिण पश्चिम का एशिया वाले भाग में फैला हुआ है, तो ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं फिर से। तो ये जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे, लोकसभा स्पीकर ही होते हैं, कुल मिला के ये है। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति जी होते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया हम लोगों का तीसरा। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो कुल मिला के ये जो है यही करेक्ट आंसर हो गया है ना। तो ये याद रखेंगे आप लोग। देखिए, संसद के दोनों सदनों से कोई मतलब नहीं है। संसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य, संसद की विधानसभा सभी निर्वाचित। देखिए, ये संसद के दोनों सदन, संसद कह दिया जाए तो संसद मतलब, मैं इसमें इसको गलत ठहराने का मतलब, देखिए थोड़ा सा सेम लग रहा है, लेकिन ये गलत कैसे है। संसद के दोनों सदन का मतलब होता है उच्च सदन और निम्न सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। और चूंकि राष्ट्रपति जब तक नहीं ऐड होता है दोनों सदनों में, तब तक संसद नहीं कही जा सकती है। ठीक है, तो संसद के दोनों सदन, चूंकि अभी राष्ट्रपति तो बना नहीं है, और साथ में राज्य विधानसभा के सारे निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ये होगा, इसलिए लास्ट वाला गलत हो सकता है, कुछ लोग इस पे भी जा सकते हैं, इसलिए अब इस पे आप ना जाइएगा। यह है प्रश्न, वातावरण में प्रदूषकों की सांद्रता को मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है ये आप बताएंगे। ये आपका काम है, आपका प्रश्न है आपके लिए, आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, किसमें मापा जाता है, पार्ट पर बिलियन में, पार्ट पर मिलियन में, और पार्ट पर ट्रिलियन में, या किलो पर ट्रिलियन में, ये आप आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा
आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और थोड़ा सा वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो प्लीज़ वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर ही लीजिए, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो या आपके फेसबुक हो, सब पे जो भी सोशल अकाउंट्स हैं उस पर शेयर करिए। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।